नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और कहूँ तो काफी जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की किताब बच्चों को उत्तराधिकार में धन नहीं गुण दें, इसके कुछ अंश है और इसका जो मूल संदेश है ना, वो एकदम साफ है। क्या है वो? कि बच्चों के लिए असली संपत्ति, सच्ची दौलत वो पैसा वैसा नहीं है, बल्कि अच्छे संस्कार हैं, अच्छे गुण हैं। तो चलिए आज इसी सोच को थोड़ा और समझते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये विचार देखिए, आजकल का जो दौर है, ये भागदौड़ वाला भौतिकवादी युग, इसमें तो शायद ये और भी ज्यादा मायने रखता है। सही बात है। वंदनीय माता जी का ये मानना था कि हम पेरेंट्स का, अभिभावकों का असली काम वो सिर्फ बच्चों को पैसा कमाना सिखाना या उनके लिए पैसा छोड़ जाना नहीं है। उससे कहीं बड़ा काम है उन्हें अच्छा इंसान बनाना, सद्गुणी, चरित्रवान बनाना। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे उन्होंने गुणों को ही असली परमानेंट संपत्ति माना है। हाँ, स्थायी संपत्ति जो सिर्फ इस जिंदगी में नहीं, बिल्कुल आगे भी काम आती है। तो सबसे पहली बात जो किताब में उभर कर आती है वो है धन और दुर्गुण का मेल कितना खतरनाक हो सकता है ये। अच्छा। हाँ, वंदनीय माता जी कहती हैं कि अगर संतान में गुण नहीं है, संस्कार नहीं है, तो उसको धन देना ऐसा है जैसे किसी पागल के हाथ में तलवार दे दी हो। अरे बाप रे, मतलब अपना ही नुकसान करेगा। अपना तो करेगा ही, समाज का भी करेगा। और एक चीज और उन्होंने कही कि अक्सर अमीर घरों के बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं। हाँ, ये देखा भी जाता है कई बार। क्यों? शायद इसलिए कि उनके पास खाली समय ज्यादा होता है, पैसा ज्यादा होता है, फिजूल के कामों के लिए साधन ज्यादा होते हैं। जबकि इसके उलट गरीब बच्चों में शायद थोड़ा ज्यादा संयम होता है, साधन कम होते हैं। तो हाँ, ये बात तो है। और ये सिर्फ बाहरी बर्ताव की बात नहीं है ना। अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो माता पिता का खुद का व्यवहार, उनकी सेहत, यहाँ तक कि जब बच्चा गर्भ में होता है उस वक्त माँ बाप की जो मानसिक स्थिति होती है उसका भी बच्चे के शरीर और मन दोनों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अच्छा, ये भी कहा है? जी हाँ, स्रोत बताते हैं कि कई शारीरिक और मानसिक आदतें वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। और घर का माहौल अगर तनाव वाला हो, झगड़े वाला हो, तो बच्चों में फिर वो अविश्वास, अनुशासनहीनता, ये सब पनपने लगता है। और इसमें भी माता का रोल शायद खास है, क्योंकि बच्चा ज्यादा समय तो माँ के साथ ही रहता है ना शुरू में। बिल्कुल, उन्हीं के साये में पलता है। तो उनके विचार, उनका व्यवहार बच्चे पर सीधा असर डालते हैं। सही कहा। अच्छा, एक और गलती जो अक्सर पेरेंट्स कर बैठते हैं वो है लाड़ प्यार का बैलेंस बिगड़ जाना। हाँ, ये बहुत आम है। जरूरत से ज्यादा लाड़ करना, बच्चों की हर सही गलत मांग पूरी कर देना, ये उन्हें असल में आत्मनिर्भर नहीं बनने देता, उन्हें कमजोर बना देता है। हाँ, वो आलसी हो जाते हैं, दूसरों पर टिके रहने वाले हो जाते हैं। और इसी तरह एक और बात, बच्चों को भूत प्रेत का डर दिखा के कंट्रोल करना। अरे हाँ, वो डराना। या फिर बहुत छोटी सी उम्र में बोर्डिंग स्कूल भेज देना। वंदनीय माता जी के हिसाब से ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि बचपन का वो डर वो जिंदगी भर साथ रह सकता है ना, है ना? बिल्कुल, वो मन पर बैठ जाता है। तो सबसे जरूरी क्या है? घर का प्यार भरा माहौल और माँ बाप का सही गाइडेंस। बिल्कुल सही। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है फिर कि हम बच्चों को क्या समझ रहे हैं, सिर्फ अपनी जायदाद या फिर देश की, समाज की अमानत? ये बहुत बड़ा सवाल है। वंदनीय माताजी इसी बात पर जोर देती हैं कि बच्चों को पालते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि समाज को आगे कैसे नागरिकों की जरूरत होगी। अच्छा। उन्हें सामाजिक तौर तरीके सिखाने चाहिए, मिलजुल कर रहना, सहयोग करना, निडर बनना, सादगी से रहना, ये सब गुण। हाँ, आजकल ये फैशन और दिखावे का जो जोर है, वही वो बच्चों में अहंकार, जलन, फिजूल खर्ची, ये सब पैदा करता है। देखिए, चरित्र बनाना और सेहत का ध्यान रखना ये सिर्फ किताबी पढ़ाई से कई ज्यादा जरूरी है। और सजा देना, सजा तो बिल्कुल आखिरी चीज होनी चाहिए, बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट। पहला तरीका हमेशा प्यार से समझाना ही होना चाहिए। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है अगर हम सार देखें तो? संक्षेप में यही कि वंदनीय माताजी के अनुसार असली उत्तराधिकार, असली विरासत जो हमें बच्चों को देनी चाहिए वो है अच्छे गुण, अच्छा आचरण, सादगी, सफाई, अच्छी सेहत, पैसा नहीं। पैसा नहीं, ये वो दौलत है जो सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि जन्मों तक साथ देती है। और उनका तर्क ये भी है कि अगर इंसान गुणी है, काबिल है, तो वो पैसे के लिए किसी का मोहताज नहीं रहेगा। वो अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से सब कुछ कमा सकता है। बिल्कुल, ये नजरिया हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, बहुत। आज के टाइम में जब कामयाबी का मतलब ही अक्सर बाहरी चमक धमक और पैसा समझा जाता है, तब ये विचार एक चुनौती देता है
कि हम अपनी अगली पीढ़ी को विरासत में आखिर देना क्या चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? क्या हम उन्हें सिर्फ साधन जुटाना सिखा रहे हैं? हाँ। या जिंदगी जीना भी? बिल्कुल, जिंदगी जीने का सलीका। और इसी गहरे सवाल के साथ चलिए आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। जी। इस पर सोचिएगा जरूर, हमारे बच्चे हमसे असल में क्या सीख रहे हैं, पैसे कमाने के नुस्खे या जीवन जीने का सही तरीका।